बैनुल अक़वामी जरीदे की आपने रिपोर्ट अभी देखी है कि उसके मुताबिक पाकिस्तान में राइज तर्ज हुक्मरानी को अथॉरिटेरियन यानी आमराना करार दिया गया है। आप इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त है, और इसका जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है वो दुनिया की नहीं है, वो हमारी अपनी है। और जहाँ तक रही बात निज़ाम की, तो देखिए निज़ाम कोई भी हो, चीन में आमरीत है, बतौर निज़ाम के आमरीत है, या यूएई या सऊदी वगैरह में बादशाहतें हैं, और एक मतलब है कि एक बग़ैर किसी खलल के एक बाकायदा यानी निज़ाम जो है वो एक्सरसाइज होता है, पावर एक्सरसाइज होती है। मैं उसकी बिल्कुल मिसाल नहीं देना चाहता, लेकिन बेबसी का आलम ये हो गया है कि अब तालिबान तक की मिसाल देनी पड़ती है कि आप उन्हें अच्छा कहें बुरा कहें, बहरहाल जो भी एक ऑर्डर उन्होंने बना लिया हुआ है, और जब वो सही करें एक पॉलिसी उनकी बन गई। चाइना उनको तस्लीम कर चुका। मामला यह है कि हमारे यहाँ यानी या इधर हो जाएं या उधर हो जाएं, इस सवाल का हम जवाब अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। और निज़ाम एक आम आदमी को, सियासी जमातों के कारकुन और सियासी जमातें हैं, ये पूरी कौम का 1% से भी कम यानी तादाद, अगर नंबर गेम में आप जाएं, बहुत कम हिस्सा होता है। जो एवरीडे पीपल हैं उनको इस बात से कोई एज सच गरज नहीं है, मतलब कि आप जमहूरियत ले आइए, आपको आमरीत ले आइए। असल बात यह कि जो भी निज़ाम है फिर उस पर अमल करना है। अब अगर हम पार्लिमानी निज़ाम या जमहूरियत को इस वजह से छोड़कर कहीं और तजुर्बा करना चाहते हैं क्योंकि ये नाकाम हो गया है, तो हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि जो आइन है 1973 का, जो आइन पाकिस्तान है, क्या उस पर अमल हुआ है? क्या उस पर अमल किया है? अगर नहीं किया तो फिर जो गलतियां हैं वो उस किताब में हैं, आइन में हैं, पार्लिमानी निज़ाम में हैं, या उस पावर शेयरिंग के फॉर्मूले में है जो सामने नहीं आता। अच्छा, अब अगर प्रैक्टिकली पावर एक्सरसाइज करना किसी पॉलिटिकल पार्टी के बस में नहीं है, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके रोल को आप बाज़ाब्ता कर दीजिए, सामने ले आइए। जो पावर एक्सरसाइज कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस पर आनी चाहिए। यह नहीं हो सकता कि अदनान साहब पावर एक्सरसाइज करते रहें और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता रहूं, यह ज्यादती है। या मैं पावर एक्सरसाइज करता रहूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अदनान आदिल साहब की हो। यह पता होना चाहिए कि क्या है। तो इसलिए ये इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट डेमोक्रेसी को चूंकि देखकर हवाले से बनाई गई है जी। ये ऐसे ही रिपोर्ट रहेगी, दुनिया हमारे बारे में बिल्कुल इस तरह की रिपोर्ट जारी किया करेगी। और उसके बाद ये है कि अगर अदलिया के निज़ाम में देख लीजिए, जो रिपोर्ट्स हमारे बारे में हैं वही होंगी ना जो हम देख रहे हैं। तो एक ऑर्डर हम अपने यानी वी हैव टू फाइनली लर्न टू लिव विद इन आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्बिट्स, या जो हमारे ऑफिशियल डोमेन है। वरना ये जो इनकलाबी सी सोच या एक इंतशार वाली सोच जो हर तरफ नजर आ रही है, इसके साथ तो फिर मामला, जैसा मैंने गुजारिश की है, कोई भी निज़ाम ले आए वो चलाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है अदनान आदिल साहब, जैसे कि अनीक नाइक साहब ने कहा 1973 का आइन तो हमारे सामने मौजूद है, उसको इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में जमहूरियत का म्यार क्यों गिर रहा है? क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की गुज़श्ता साल की रैंकिंग में 11 दर्जे तनज़ली के बाद अक़वाम आलम में 118वें नंबर पर पाकिस्तान आ गया है। देखिए म्यार तो पहले भी गिरा ही हुआ था, मज़ीद गिर गया। मतलब कभी भी हमारे यहाँ कोई खालिस जमहूरियत तो नहीं रही, एक नीम जमहूरी सा माशरा है पाकिस्तान का। और कई दफ़ा फ़ौजी अदवार रहे, अयूब ख़ान का, जनरल ज़िया का, याहिया ख़ान का, और फिर जनरल मुशर्रफ का। और फिर जो सो कॉल्ड जमहूरी अदवार थे वो भी नीम जमहूरी हाइब्रिड किस्म के अदवार थे। तो एक तो ये कि पाकिस्तान का जो माशरा है एक पसमानदा माशरा था, ट्राइबल फ्यूडल स्ट्रक्चर है यहाँ पर, कल्चरली बैकवर्ड थे। तो एक जमहूरियत तो ऐसे माशरे में होती है जहाँ लिटरेसी ज़्यादा हो, फंक्शनल लिटरेसी ज़्यादा हो, मिडिल क्लास का साइज़ बड़ा हो, तो उसको एक सपोर्ट बेस चाहिए जो डेमोक्रेसी को सस्टेन कर सके। हमारे यहाँ अब मिडिल क्लास तो बन गई है और लिटरेसी भी बढ़ गई है, इसलिए लोगों की शमूलियत भी ज़्यादा। आपने देखा ना इस इलेक्शन में कितने जोशो खरोश से लोगों ने हिस्सा लिया, और लंबी लाइनें लगी हुई थी। अगर वक्त बढ़ा दिया जाता तो शायद टर्न आउट और भी ज़्यादा हो जाता। तो कोई मायूसी की बात नहीं है। पाकिस्तान जो हर कौम एक नई कौम है, 70-75 साल हमें हुए हैं। दुनिया की कौमें तो कई 100 साल पुरानी हैं, तुर्की, इंडिया और चीन, ये तो पुरानी तहजीबें हैं ना। हमारी निस्बतन एक नई कौम है, हम अपनी गलतियां कर रहे हैं और इवॉल्व इर्तका कर रहे हैं। और ठीक है मसाइल हैं और बड़े शदीद किस्म के हैं, लेकिन ऑप्टिमिज़म भी तो है ना। अब जिस तरह हमारे नौजवान मुतहर्रिक हुए हैं, और हमारा जो कसीर लिसानी और नस्ली एक माशरा है जिसमें पख्तून हैं, बलोच हैं, सिंधी हैं, सराइकी हैं, पंजाबी हैं, तो ये यहाँ पर जमहूरियत के बग़ैर हम चल नहीं सकते।
مگر ہم خواہش بھی کریں کہ یہاں جمہوریت نہ ہو بالکل اور آمرانہ نظام پختہ قائم ہو جائے تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایک تو یہاں پہ لوگوں نے طویل عرصے سے انگریز دور سے کچھ نہ کچھ جمہوریت کا مزہ چکھا ہے، لوکل باڈی کے، کبھی صدارتی، کبھی پارلیمانی۔ یہ رانا صاحب اور ابو ذر میں کچھ چل رہا ہے یہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں آپس میں۔ اصل میں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری بات سن لیجئے ذرا، اس پہ ایک دو کامنٹ کرنا چاہوں گا۔ ضرور کریں رانا صاحب، میں آپ کا کامنٹ لوں گی۔ تنگ کر رہے ہیں۔ جی آپ ضرور کریں کمنٹ۔ نہیں ضرور لیں، لیکن یہ جتنی دیر تک آپ لیں گی اتنی دیر تک ابو ذر میرا بس تیا پانچا چلیں کر میں دے گا۔ اپنا اچھا رانا صاحب آپ بتائیے، آپ کیجئے۔ رانا صاحب آپ یہ بتائیے کہ طرز حکمرانی میں بنیادی مسائل کیا ہیں؟ مسئلہ جمہوریت میں ہے یا نظام میں ہے؟ دیکھیں جو عدنان صاحب جو بات کہہ رہے تھے نا کہ مڈل کلاس ہے، دیر از نو مڈل کلاس۔ مڈل کلاس ایبولش ہو چکی ہے، مڈل کلاس ختم ہو چکی ہے، یہاں پہ کوئی مڈل کلاس نہیں رہی۔ یہاں پہ تو بہت امیر رہ گیا یا بہت غریب رہ گیا، وہ مڈل کلاس گئی، وہ سفید پوش لوگ چلے گئے، ان کو ختم کر دیا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2 دیکھیں یہاں پہ جو نظام ہے نا، بالکل ٹھیک ہے عدنان صاحب یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ لٹریسی ریٹ زیادہ ہوتا ہے نا، یا ایٹ لیسٹ وہاں پہ لوگ کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہاں پہ جمہوریتیں جو ہے وہ پنپتی ہے، ایجوکیشن جہاں پہ ہوتی ہے نا وہاں پہ ذرا گروم کرتی ہے۔ یہاں پہ جمہوریت جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونی چاہیے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جمہوریت بالکل ہونی چاہیے، لیکن آپ کو اس راستے پہ چلنے کے لیے، جمہوریت کے راستے تک پہنچنے کے لیے کچھ مراحل طے کرنے پڑیں گے، وہ مراحل طے کر لیں۔ اور پھر میرے خیال میں جو لوگوں نے نئی جنریشن جو ہے، نئی جنریشن، نئی پود، جنہوں نے ہوپ سپن کی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ، جو باہر سے پڑھ لکھ کے واپس آئے ہیں اور یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کی ہوپس جو ہیں ان کو ختم مت ہونے دیں، ان کا بیڑا غرق مت ہونے دیں۔ سو اس کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے پولیٹیشینز کی۔ پولیٹیشینز جو ہیں وہ اگر سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اور اگر بیٹھ کے اگر اس نظام میں کوئی پرابلمز ہے تو اس میں ٹھیک کر لیا جائے اس نظام کو تو کوئی برائی نہیں ہے۔ ہیونز وونٹ فال، ککھ نہیں ہونے لگا، تسی اپنا ذرا رستہ سیدھا کر لو، ڈائریکشن ٹھیک کر لے، اپنے آپ کو ٹریک پہ ڈال لے، اس کے بعد آپ جو مرضی کرتے رہے۔ اکانومی جو ہے نا، جس کے گھر میں آج دانے نہیں ہیں، اکنامکلی جو سٹرونگ نہیں ہے، اس کو ڈکٹیشن لینی پڑتی ہے باہر سے۔ اس کو آپ برا سمجھے اچھا سمجھے، لیکن ریالٹی یہ ریالٹی ہے۔ آپ کو کنڈیشنز لینڈنگ ایجنسیز کی جو آپ کو یہاں پہ قرضے دیتی ہیں ان کی ماننی پڑتی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نظام میں مسئلہ ہے؟ نہیں میں نہیں مانتا تیری گل، نظام میں مسئلہ ہے۔ ٹھنڈے ہو جائیں۔ اچھا چلو میں ٹھنڈا ہو جاؤں، نہیں میں ابو ذر کہہ رہا ٹھنڈا ہو جاؤ جی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمیں تھوڑی سی چینجز کرنی پڑیں گی، اگر چینجز کرنی پڑتی ہیں تو اس میں کر لیں۔ مجھے اس پہ 2-3 منٹ چاہیے بولنا ہے، اگر ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں لے لیے ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کا پوائنٹ لیتی ہوں یہاں سے۔ دیکھتے رہیے جوائنٹ سیشن۔